आज मैं आपके लिए वैनबो कंपनी का चीपेस्ट पोर्टेबल प्रोजेक्टर लेकर आई हूँ। इस समय जितने भी प्रोजेक्टर्स नेटिव 720p रेजोल्यूशन के साथ आ रहे हैं, ये उन सब में बेस्ट है। इसमें वो हाई एंड फीचर्स दिए गए हैं जो कॉस्टली प्रोजेक्टर्स में ही देखने को मिलते हैं। इस प्रोजेक्टर की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। तो ये है वैनबो डाली 1 फुली ऑटोमेटिक एंड्रॉयड प्रोजेक्टर जो 1080p सपोर्ट के साथ आता है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक रिमोट, एक पावर अडेप्टर, एक वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल गाइड रखी मिलती है। व्हाइट मैट फिनिश के साथ आने वाले इस प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और लुक्स में भी स्मार्ट और एलिगेंट दिखता है। 900 ग्राम्स का ये प्रोजेक्टर बहुत ही पोर्टेबल है, जिसे आप अपने साथ लेकर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। वैनबो के दूसरे पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स की ही तरह ये प्रोजेक्टर एक वर्टिकली इलोंगेटेड डिजाइन के साथ आता है, जिसमें लेंस का प्लेसमेंट थोड़ी हाइट पे दिया गया है। ऊपर के सरफेस पे एक राउंड ऑन ऑफ स्विच दिया गया है और पोर्ट्स का प्लेसमेंट बैक साइड में है। वेंटिलेशन और डस्ट मैनेजमेंट के लिए भी इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों अच्छे हैं। ये रिमोट IR और ब्लूटूथ दोनों ही फंक्शनैलिटीज के साथ आता है, जिससे आपको इसे प्रोजेक्टर की तरफ एम करके नहीं चलाना पड़ेगा। आप इसे कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट करके ऑपरेट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इस प्रोजेक्टर में एक USB पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और एक 3.5mm ऑडियो पोर्ट दी गई है। ये प्रोजेक्टर डुअल बैंड वाईफाई 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है। इसमें HDMI-CC दी गई है, इसलिए आप प्रोजेक्टर के रिमोट से ही फायर टीवी स्टिक भी ऑपरेट कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें 2-वे ब्लूटूथ दिया गया है। आप अपने फोन में प्ले हो रही म्यूजिक को या फिर अपने आईपैड और लैपटॉप की म्यूजिक को भी बिना प्रोजेक्शन करे इस प्रोजेक्टर के स्पीकर्स के थ्रू सुन सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी गिवन फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो कंपनी के अकॉर्डिंग ये HD प्रोजेक्टर 350 ANSI ल्यूमेंस ऑन स्क्रीन ब्राइटनेस और 2500:1 के कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ आता है। ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है जो ASA 3.0 टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिससे इसमें ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑटो फोकस और ऑटो स्क्रीन फिट प्रिसिशन से होता है। इसके अलावा इसमें 4D कीस्टोन करेक्शन, जूम आउट फंक्शन, एंड्रॉइड 9.0 और वायरलेस स्क्रीन शेयरिंग मिलती है। ये प्रोजेक्टर ऑलमोस्ट डस्ट प्रूफ डिजाइन के साथ आता है। इसमें 1GB रैम और 8GB का स्टोरेज दिया गया है। ऑडियो के लिए इसमें 55 वॉट के 2 हाई-फाई स्पीकर्स दिए गए हैं। इस प्रोजेक्टर में हाई क्वालिटी ग्लास लेंस लगा आता है। इसके लैंप की लाइफ 50,000 आवर्स है और इस प्रोजेक्टर पे कंपनी नेशन वाइड 1 ईयर की डोर स्टेप वारंटी प्रोवाइड करती है, जिसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। तो अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर के रियल परफॉर्मेंस की। इसे सेटअप करना बहुत ही इजी है। बस आपको इसे किसी ट्राइपॉड या फिर टेबल पे रखकर उस जगह रख देना है जहां से ये आपकी लगाई स्क्रीन को फुली फिल कर ले। बाकी सारा एडजस्टमेंट ये प्रोजेक्टर ऑटोमेटिकली कर लेता है। ये मैक्सिमम 110 इंच की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है। अगर आप इससे छोटा प्रोजेक्शन करेंगे तो आपको और भी बेटर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। इसमें ऑटो स्क्रीन फिट के अलावा ऑटो कीस्टोन करेक्शन और ऑटो फोकस दिया गया है, जिससे बिना मैनुअल इंटरफेरेंस के परफेक्ट प्रोजेक्शन हो जाता है। वैसे रिमोट में फोकस एडजस्टमेंट बटन्स भी दिए गए हैं, उससे आप फोकस को अपने हिसाब से और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें 4D कीस्टोन करेक्शन दिया गया है, इसलिए आप इस प्रोजेक्टर को साइज से भी प्रोजेक्ट करके परफेक्ट रेक्टेंगुलर स्क्रीन बना सकते हैं। ये एक एंड्रॉयड प्रोजेक्टर है जिसमें कुछ ऐप्स प्री लोडेड ही मिल जाती हैं, लेकिन YouTube के अलावा बाकी एप्लीकेशंस में हाई रेजोल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि अभी प्रोजेक्टर्स में लाइसेंस्ड एप्लीकेशंस नहीं आती हैं। तो इस प्रोजेक्टर पे हर एप्लीकेशन में 1080p सपोर्ट पाने के लिए आपको इसके साथ एक फायर टीवी स्टिक लेनी पड़ेगी। ये स्मॉल साइज प्रोजेक्टर नेटिव 720p होते हुए भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। स्क्रीन के बहुत पास जाने पे ही हल्का सा पिक्सेलेशन दिखता है, अदरवाइज थोड़ी दूरी से देखने पे फुल HD प्रोजेक्टर और इसके प्रोजेक्शन में कोई फर्क नजर नहीं आता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि जब 10,000 के प्राइस में काफी सारे फुल HD प्रोजेक्टर्स अवेलेबल हैं, तो इस नेटिव 720p प्रोजेक्टर को लेने का क्या लॉजिक है? आपका ऐसा सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैनबो के इस प्रोजेक्टर की USP इसका सिनेमैटिक कलर रिप्रोडक्शन है।
जो इस रेंज के प्रोजेक्टर्स में देखने को नहीं मिलता है। आपको इस रेंज के प्रोजेक्टर्स में भले ही थोड़ी ज्यादा ब्राइटनेस मिल जाए, लेकिन जो सिनेमैटिक परफॉर्मेंस ये प्रोजेक्टर दे देता है वो दूसरे इस रेंज के प्रोजेक्टर्स नहीं दे पाते हैं। वैनबो प्रोजेक्टर्स की कलर साइंस बहुत स्ट्रांग होती है, जो पिक्चर्स में जान फूंक देती है। थोड़ी दूर से देखने पे ऐसे भी 720p और 1080p में फर्क हार्डली देखने को मिलता है। स्क्रीन पे कलरफुल और सिनेमैटिक प्रोजेक्शन देखते समय ये याद ही नहीं रहता है कि इसका रेजोल्यूशन 720p ही है। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस अच्छी है, इतनी है कि आप इस पे इंडोर सीन्स भी कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हैं। पार्शियली इल्यूमिनेटेड रूम्स में भी इसका प्रोजेक्शन अच्छे से विजिबल होता है, तो आप इसकी पोर्टेबिलिटी का फायदा उठाकर इसे प्रेजेंटेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट डिस्प्ले होते हुए भी इस पे ब्लर हार्डली नोटिसेबल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत 3% से लेकर 5% तक का ब्लर आपको कहीं दिख सकता है। 100 इंचेस स्क्रीन पे इसका प्रोजेक्शन सफिशिएंटली ब्राइट लगता है। कलर्स में एक सिनेमैटिक अपील देखने को मिलती है जो स्क्रीन से बांधे रखती है। पिक्चर्स में अच्छी शार्पनेस और क्लैरिटी भी देखने को मिल जाती है। ब्लैक्स भी इस प्रोजेक्टर पे दूसरे बजट प्रोजेक्टर्स के मुकाबले डीप दिखते हैं। ऑडियो की बात की जाए तो वैनबो प्रोजेक्टर्स की ऑडियो हमेशा ही अच्छी होती है। बेहतरीन कलर रिप्रोडक्शन और अच्छी ऑडियो, ये दोनों फीचर्स मिलकर वैनबो के प्रोजेक्टर्स को एक प्रीमियम फील इम्पार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्टर की ऑडियो अच्छी है, जो लाउड होने के साथ साथ एक बड़े रूम में भी क्लियरली ऑडिबल होती है, और यही चीज इस प्रोजेक्टर को पोर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एब्सोल्यूट बनाती है। क्या मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में कुछ लोग जानवर में बदल सकते हैं? जाहिर है जेन पशु मानवों के बारे में वाकिफ थी। हमें बताया गया था कि आप बहुत बहुत होशियार हैं। हम तो फिर से कह रहे हैं कि दोबारा से बात मत करना, समझे? नाम ठीक कह रहे हैं। मतलब वही सब, पहले एमएलए आएगा तो उससे राहुल की मूर्ति का माल्यार्पण करवा देंगे। राजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू भागे मैं मार खाऊं। आप इसे अपने साथ लेकर कहीं भी जा सकते हैं और बिना साउंड बार के भी इस पे कंटेंट्स अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बिना फायर टीवी स्टिक के भी YouTube पे आपको इस पे 1080p सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरे एप्लीकेशंस में थोड़ा कम रेजोल्यूशन मिलेगा, लेकिन फुल एचडी प्रोजेक्टर्स के मुकाबले इस पे लो रेजोल्यूशन कंटेंट्स भी बेटर क्वालिटी में प्ले होंगे। आप इस प्रोजेक्टर का प्रोजेक्शन बंद करके इसको अपने फोन्स, आईपैड्स और लैपटॉप से वायरलेसली कनेक्ट करके म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, जो इसके स्पीकर्स के थ्रू काफी एम्पलीफाई हो जाती है। 60 हर्ट्ज के इस प्रोजेक्टर में मोशन ब्लर कोई मेजर इशू क्रिएट करता नहीं दिखता है। कैमरा पैनिंग सीन्स में भी कोई जिटरिंग नजर नहीं आती है। इसके फैन की नॉइज भी बहुत ही कम है, जो अटेंशन ड्रॉ नहीं करती है। आप इस प्रोजेक्टर पे गेमिंग भी कर सकते हैं, जो स्मूथली होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।